गौतम बुद्ध के पास जब भी कोई संन्यास लेने के लिए आता तो सबसे पहले वे उन्हें शमशान घाट पर जाकर रहने के लिए कहते, जहाँ जाकर आदमी दिन रात चिताओं को जलते देखता है। दिन रात दूर दूर तक सन्नाटा और मौत का दृश्य दिखाई देता है। उनका मानना था कि वहाँ जाकर आदमी जब दिन रात चिताओं को जलते देखेगा तो अपने आप को कैसे रोक सकेगा कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आने वाले हर मौत की खबर तुम्हारे मौत की खबर लाती है। हम लोगों को रोज़ मरते हुए देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं, हम नहीं मरेंगे। जिस दिन मौत सामने दिख जाएगी फिर हम वही नहीं रह पाएंगे जो हम हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि आज शाम हमारी मौत हो जाने वाली है, फिर हम वही बेईमानी, वही गद्दारी, वही दागाबाजी, वही दूसरे का हक मारना जैसा कार्य नहीं कर पाएंगे जो हम रोज़ करते हैं। तत्क्षण हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक आदमी संन्यास लेने आया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें संन्यास लेने से पहले एक दिन और एक रात शमशान में जाकर रहना पड़ेगा। वह आदमी तो भयभीत हो गया और बोला, महात्मा, शमशान से तो मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, भूत और प्रेतों का डेरा होता है। मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले थे, तुम जाओ और ध्यान से वहाँ की घटनाओं को देखना और फिर मुझे आकर बताना कि तुमने वहाँ पर क्या कुछ देखा। वहाँ तुम्हें जो कुछ दिखाई दे उनका विश्लेषण करना। अगले दिन वो आदमी सुबह ही उनसे आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। एक दिन और एक रात बिताने के बाद वह पुनः बुद्ध के पास पहुँचा। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुमने जो कुछ भी देखा हो मुझे बताओ। उस आदमी ने कहा, मैंने देखा कि एक स्त्री को मरघट लाया गया, उसे 4 लोग कंधे पर उठाए थे, कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वहाँ आकर उसकी चिता सजाकर कुछ लोग उसके चारों ओर परिक्रमा कर फिर आग लगा दी। कुछ देर बाद सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर 2 लाशें, जिसमें एक किसी अमीर आदमी की थी, जिसमें कुछ अमीर लोग शामिल थे, तथा दूसरी लाश किसी गरीब आदमी की थी जिसमें कुछ साधारण से लोग शामिल थे, तथा उसमें कुछ चंद लोग ही शामिल थे। अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ियों से सजाई गई तथा उसमें कई सुगंधित चीज़ें डाली गई। चूँकि वह अमीर आदमी था इसलिए उसकी चिता पहले सजाई गई तथा दूसरी किसी गरीब की थी इसलिए उसकी चिता बाद में सजाई गई। कुछ साधारण सी लकड़ियाँ आई थी। दोनों ही शव यात्राओं में शामिल लोग उदास थे। लेकिन जब चिताएँ जल गई और सारे लोग वहाँ से चले गए तो मैंने देखा कि जलने के बाद जो शेष बचा था दोनों चिताओं में समान था और ये भेद करना मुश्किल था कि कौन सी चिता अमीर आदमी की थी और कौन सी चिता गरीब की। गौतम बुद्ध ने कहा, और तुम्हें वहाँ डर नहीं लगा? उस आदमी ने कहा, मुझे डर बहुत लग रहा था। पत्तों की सरसराहट तक सुनकर मैं काँप उठता था। दूर कहीं जानवरों की आवाज़ सुनकर भयभीत हो उठता था। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक दिन और एक रात फिर से उसी शमशान में जाकर बिताना है और फिर जो कुछ दिखाई दे वो आकर मुझे बताना। अगले दिन वो आदमी फिर शमशान में चला गया और अगले दिन जब वह बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ तो उसके हाथ एक अनमोल चीज़ हाथ लग चुकी थी। बुद्ध ने पूछा, बताओ आज तुमने वहाँ क्या देखा? वो आदमी बोला, आज मैंने देखा कि 4 लोग मुझे कंधे पर उठाए शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी रो रहे हैं, मेरी माँ रो रही है, मेरी पत्नी रो रही है, मेरे सारे रिश्तेदार और मित्र दुखी हैं। मैं उठकर उन्हें समझाना चाहता था पर उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा कि लोग मुझे शमशान में लिटा दिए हैं। मेरे ऊपर बहुत सारी लकड़ियों का ढेर रख दिया गया है। चिता में आग भी लगा दी गई और मैं गर्मी महसूस करने लगा पर उठ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। मैं पिता और भाई से गले मिलना चाहता था किंतु उठ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था और देखते देखते मेरी चिता जलकर राख हो गई। सब कुछ मिट चुका था और एक चीज़ जो इससे भी महत्वपूर्ण थी वो यह थी कि आज मुझे पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें बिल्कुल भी न डरा सकी। आज मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस कार्य के लिए तुम्हें शमशान भेजा गया था, तुम सफल हुए। अब तुम संग में शामिल हो सकते हो और जीवन की सच्चाई को हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ना तुम्हारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में यह स्वतः सहयोग हो सकता है।